प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की सिखाई हुई प्रार्थना को एक साथ करते हैं। कर दे ये बंद हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। फेसबुक लगा उसमें। और अंकल प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कैसे आप? मैं अच्छी, आप कैसे? बस प्रभु का चालू हो गया। कौन सा दे बड़ी आने को कुछ बैठ जाओ ना, इसमें बैठ जाओ। आइए गीत की किताब में से गीत नंबर निकालते हैं 7। गीत कौन सा? 7। अति शीघ्र ही टल जाएंगी ये तकलीफ 2 दिन की, अति शीघ्र ही टल जाएंगी ये तकलीफ 2 दिन की। ना हो ना निराश तुम, ना हो ना निराश, ना हो ना निराश तुम, ना हो ना निराश, अति शीघ्र ही टल जाएंगी ये तकलीफ 2 दिन की, अति शीघ्र ही टल जाएंगी ये तकलीफ 2 दिन की। भीतरी मनुष्य के दिन ब दिन नया बनाने की रुत है अभी, भीतरी मनुष्य के दिन ब दिन नया बनाने की रुत है अभी। ना हो ना निराश तुम, ना हो ना निराश, ना हो ना निराश तुम, ना हो ना निराश, अति शीघ्र ही टल जाएंगी ये तकलीफ 2 दिन की, अति शीघ्र ही टल जाएंगी ये तकलीफ 2 दिन की। अपरंपार महिमा इसी से हमको मिलेंगी, अपरंपार महिमा इसी से हमको मिलेंगी। ना हो ना निराश तुम, ना हो ना निराश, ना हो ना निराश तुम, ना हो ना निराश, अति शीघ्र ही टल जाएंगी ये तकलीफ 2 दिन की, अति शीघ्र ही टल जाएंगी ये तकलीफ 2 दिन की। देखी दुनिया में मौन नई, अंधे के स्वर्ग पे आग लगी,
एक ही दुनिया में मोह नहीं, अंधे के स्वर्ग पे आग लगी। ना हो ना निराश, तुम ना हो ना निराश, ना हो ना निराश, तुम ना हो ना निराश। अति शीघ्र ही टल जाएंगी ये तकलीफ 2 दिन की, अति शीघ्र ही टल जाएंगी ये तकलीफ 2 दिन की। यीशु के खातिर मरना पड़े तो ये हमारा सौभाग्य है, यीशु के खातिर मरना पड़े तो ये हमारा सौभाग्य है। ना हो ना निराश, तुम ना हो ना निराश, ना हो ना निराश, तुम ना हो ना निराश। अति शीघ्र ही टल जाएंगी ये तकलीफ 2 दिन की, अति शीघ्र ही टल जाएंगी ये तकलीफ 2 दिन की। महाराजा यीशु आएंगे तब हम खुशियां मनाएंगे, महाराजा यीशु आएंगे तब हम खुशियां मनाएंगे। ना हो ना निराश, तुम ना हो ना निराश, ना हो ना निराश, तुम ना हो ना निराश। अति शीघ्र ही टल जाएंगी ये तकलीफ 2 दिन की, अति शीघ्र ही टल जाएंगी ये तकलीफ 2 दिन की। आइए एक और गीत गाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आइए आने वाला समय हम बिशप साहब के हाथ में उसमें 1 लाख वो लिख देना। किसका नाम सुन? अतुल बाहर शंकर ये जमा कर। प्रेज़ लॉर्ड, सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। खुदा का धन्यवाद करता हूँ। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम सब उसमें आनंदित हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु धन्यवाद हो। आइए हम लोग इस समय कल्चर खुदा का हम धन्यवाद, उसकी स्तुति महिमा करते हैं। सब बातों में प्रभु की स्तुति, उसकी महिमा हो। और आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम सब उसमें आनंदित हैं। बहुत लोगों का क्रिसमस त्यौहार आ रहा, बड़े लोग मर रहे, क्रिसमस आ रहा करके, है ना। हर साल आता है। अभी इतने साल तुमने कुछ नहीं किया तो अभी क्या करने वाले क्रिसमस लेके भी, है। इतने साल कैरल निकाले, इतने साल मिट्टी निकाले, क्या क्या नहीं किए, क्या क्या कर लिए, कुछ नहीं। सिर्फ तमाशे बिन किसी का कुछ नहीं, उद्धार नहीं है। हमको उद्धार के पीछे चलना है। प्रभु यीशु मसीह उद्धार देने आया, त्योहार मनाने नहीं आया, मौज मस्ती करने नहीं आया, दुख उठाकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने आया। और उसने दुख उठाकर परमेश्वर के राज्य की सुसमाचार लोगों को सुनाया, ताकि लोग सत्य को जाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र करें। आज क्रिसमस लोगों की कैरल शुरू हो गई होंगी शायद, अभी तक देखी तो नहीं किसी की, है ना। अभी जब बता रहे थे हमारा बड़ा त्योहार आ रहा है, अरे रोज त्योहार है तुम्हारा बड़ा, रोज डेली तुमने सुबह उठ के मुंह आँख खोलते बराबर थैंक यू जीसस, आज का दिन तूने मुझे दिया। कई लोग कल सो गए, उठ नहीं पाए, उठे नहीं।
प्रेज लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। खुदा के लोगों, अब भी मौका है, जाग लो। पर लोग प्रचार करना बहुत बड़ा आसान है, कोई भी करता, शैतान भी कर लेता अच्छा अच्छा प्रचार, अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें, पर चल नहीं सकता। वैसे तुम और हमें कान की खुजली मिटाने के लिए बहुत सारे उपदेशक मिल गए, बहुत पर हमको उसके अनुसार चलना भी तो जरूरी है। खुदा धन्यवाद करता हूँ। राजू डोडेवार के दोनों बच्चे बिल्कुल भले चंगे, अच्छे, मस्त, बढ़िया, प्रभु की स्तुति हो। आज मैं उनके घर जाके आया, प्रभु ने उनको ब्लेस किया, आशीषित किया। और सरोज की बातों से ऐसा लग रहा था बाप रे, सब मिराकल हुआ प्रभु ने। अगर मैं संडे नहीं आती तो मैं बुधवार को घर दवा खा जाती, तब तक मालूम नहीं क्या होता। मैं संडे को गई और तुमने संडे को पेट पे एक बार नहीं, 2 बार 3 बार प्रार्थना कर बताया, नहीं अब भी जाओ, भर्ती हो जाओ, कल भर्ती हो जाओ, कल सुबह भर्ती हो जाओ। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उसके पेट पर हाथ की प्रार्थना किया। और 2 सर मुझे मिले, 2 पीसी में थे उसके बच्चे, 1 में नहीं 2 में, मिराकल। और वो भी 44 साल की है, 44 में मैं बोलता ना, हमारे में 44, 45, 60 को भी बच्चे हो जाएंगे। एक को 52 साल की को हुआ बच्चा, 52 साल की। आमीन। प्रभु के लोगों, प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, सब प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। फिर भी लोग विश्वास नहीं करते, फिर भी लोग जुड़ना नहीं चाहते। कान की खुजली मिटाने के लिए झूठे मसीह, झूठे प्रचार के पीछे दीवाने, उनके पीछे पागल, उनके क्या होगा तो नहीं मालूम, फैन, बाप रे, लुभाने वाली बातें बता रहे, लुभाने वाले बच्चे बता रहे, कथा कहानी बता रहे, जो हो रहा वो नहीं देख रहे। हमने कहा दिसंबर को आने दो, एक तूफान आएगा, आंधी आएगी, मद्रास में आ गया, शुरुआत रहेगा। आने वाला दिसंबर 24 में भी भयानक बातें होंगी। हम बता दिया, अभी 50,000 लोग इलेक्शन में जाकर, कमीशन में जाके रिपोर्ट डालो, या करोड़ लोग डालो, दोबारा चुनाव नहीं होगा। चुनाव की मांग कर रहे हैं कि ये ईवीएम मशीन की घोटाला है। मुझे थोड़ी मालूम ईवीएम मशीन का घोटाला है कि क्या है। मैं तो सिर्फ प्रार्थना करके भविष्यवाणी किया हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। है, हम जीत गए तो ईवीएम मशीन में घोटाला नहीं है, हार गए तो ईवीएम मशीन में घोटाला है। वाह, क्या देश दुनिया है ना। हम जीत गए तो ईवीएम मशीन में घोटाला नहीं है, हार गए तो ईवीएम मशीन में घोटाला है। और जब तक ईवीएम मशीन रहेगा तब तो मोदी जीतते रहेगा। ईवीएम मशीन हटाएगा तो नहीं जीतेगा। तो इसके पहले ईवीएम मशीन नहीं था क्या? नहीं था, कंटिन्यू ईवीएम मशीन में चल रहा है। नहीं क्या, लोग समझते नहीं। आपको ये दुनिया का जो भी कुछ होने वाला है, ये सब परमेश्वर की योजना से होगा। इसका कर्ता एक परमेश्वर है। प्रेज़ लॉर्ड। मीना भूसावल, प्रभु आपको आशीष दे। पहला पत्र की किताब, उसका 3 अध्याय 3 का 3 पढ़ेंगे। तीसरा अध्याय 3 तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। पहला मैं हूं जो 4 उंगली में 8 उंगली में सोने के गहना। तुमको क्या मालूम सोने के कि इसकी नकली है, पर तुमको तो सोना लग रहा है। मैं सोना पहनूं या नकली पहनूं, पर
पहन रहा ना शान करने के लिए। हमें बोलता भी मैं शान मारने को पहन रहा हूँ, अब मालूम तारा भी क्या पहन रहा है ना। क्या लिखा है? तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। हेलो जागो सोने वालों, वक्त जा रहा है, कोई तुम्हें जगाने आ रहा है। मैं आपको जगा रहा हूँ, मैं आपको जगा रहा हूँ, बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, पर सीख जाने। यहाँ तो हम श्रृंगार करने में, वीरू के शादी में सारे श्रृंगार करके आ रहे थे, सबके चेहरे दिख रहे थे अलग से, अलग श्रृंगार किया हुआ। 1000 रुपये दे के 1000 देते कि 500 दे रहे थे बाबा, 1000 रुपये श्रृंगार। और उनका श्रृंगार दिख रहा था, वो नहीं दिख रहे थे, वो जितने जो भी थे ना वो दिख नहीं रहे थे, नहीं दिख रहे थे कुछ तो भी, क्योंकि उन्होंने श्रृंगार किया था, उनका श्रृंगार दिख रहा था। वीरू की शादी बात कर रहा है, श्रृंगार। और नहीं शादी है, एक बार श्रृंगार कर लेना हमको। बाइबल क्या कहती है? तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। दिखावटी करो, श्रृंगार करो, दिखावटी मत करो, दिखावटी मत करो। पर हम दिखावटी करते हैं, है ना। क्या करते हैं हम लोग? दिखावटी। बाइबल बोलती है तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो अर्थात बाल गूंथना। आए क्या बाल बनाते, अलग अलग प्रकार के स्टाइल के जूड़े, बाल गूंथना, सोने के गहने पहनना, भांति भांति के कपड़े पहनना। दिखावटी न हो, कपड़े पहनो, सोने गहने पहनो, पर दिखावटी न हो। बिना दिखावटी का हमारा जीवन ही नहीं है, हर चीज दिखावटी। आज हम घर को जो सजा के लाइटिंग करते, क्यों? दिखावटी। मैंने बग्गी क्यों लगाया? दिखावटी, कि लोग देखे, एक अट्रैक्शन रहे, दिखावटी। बग्गी बनाया, बैठे सब लोग देख रहे, हर रास्ते के। पहली बार उनको सिंपल एक दुल्हन व्हाइट ड्रेस में दुल्हन दिख रही, अरे वाह ये दुल्हन शोभा कितनी सुंदर ना, यहाँ से लेके जा रहे। कभी दुल्हन को ना रास्ते में नहीं देखते, क्रिश्चियन दुल्हन को कोई देखता नहीं, क्रिश्चियन दूल्हे को नहीं देखता, क्यों? कार बैठे सीधा निकलते हो। पर मैंने क्या खुले बग्गी के अंदर गया, लोग ने देखा, तारीफ हुई प्रभु की कि मसीह यीशु में लोग ऐसे दुल्हन बनते हैं। प्रभु की स्तुति हो। पूरा 1 घंटा बग्गी में है ना। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को महिमा मिले। सब क्या है? दिखावटी। पर बाइबल बताती है दिखावटी ना हो, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो। तुम्हारा श्रृंगार, ध्यान सुनो सारे बहनों, स्त्रियों और पत्नियों, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, है ना। बाल भी लोग लंबे लंबे कर रहे थे ना, गोंदा लाके लगा रहे थे। बाल लंबे किसको दिखा रहे? खुद को दिखा रहे हैं, किसी और को? बताओ, तुम्हारे बाल को कौन देखता? तुमको कौन देखता? नहीं, लोग को दिखाना, हमको दिखावटी ना होना। बाल गुंदा, जो जोड़ा लगाते फैशनेबल है, सब बड़ा लंबे बाल लगाते पीछे से, छोटी लंबी, दिखावटी। वीक पहन रहे हैं। कोई भी चीज हमारा दिखावटी न हो। प्रेज लॉर्ड। आंडा जी, दिखावटी न हो। फिर भी हम क्या करते? शादी तो है, डांस कर लेंगे। कर लिया ना मैंने भी डांस, मस्त। एक आनंद खुशी, यह आनंद खुशी रोज चाहिए। आप भी रोज तैयार होइए, रोज अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए, पर दिखावटी ना हो। दिखावटी
ना। बस पहनो, मना नहीं है, सोना पहनो, चांदी पहनो, हीरा पहनो, मोती पहनो, पर दिखावटी ना हो, दिखावटी ना हो। जैसे मैंने 8 उंगली में पहन लिया, 10 दिखावटी हो गया। मैं लोगों को दिखाने के लिए पहन रहा हूं, मैं लोगों को दिखाने के लिए पहन रहा हूं, पर तुम्हारा दिखावटी ना हो। बाइबल कहती है, प्रभु की स्तुति हो। क्या नो, दिखावटी ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भी राजू डोडे के घर गया था, बच्चे को घर दवाखाने से घर में लेके आ गए, डिलीवरी हो गई, तो मैं हंस रहा था खूब देख देख, अरे प्रभु थैंक यू प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। क्यों? मेरे को प्रभु ने दर्शन दिया था। 5 साल जब उनकी बेटी का आशा का हुआ, तो उस केक काटते समय मैं ऊपर गया, अब मैं क्या बताओ, तेरा पेट पे हाथ रखे, मैं कहा तुझे प्रभु लड़का देगा, मैं ये गिफ्ट तुझे दे रहा हूँ, मैं तुझे एक गिफ्ट दे रहा हूँ, तुझे लड़का होगा। और उन्होंने रिसीव किया। हम विश्वास करते हैं। जब इसका राजू डोडे का ऑपरेशन था, हुआ है, मेरा ऑपरेशन, में नहीं होगा तेरा ऑपरेशन, आज नहीं होगा, 1 दिन बाद होगा। तो डॉक्टर लोगों ने आए ही नहीं, बोले आज ऑपरेशन हम कल करेंगे। प्रभु की उस बात को लोगों को याद है। उसके बाद संडे को आया, तो मैं एक बार हाथ रखा, ठीक है ना, 15 तारीख तक अपन डिलीवरी कर लेंगे। मगर फिर रखा, नहीं रुक जा, बोला पाओ नहीं, तो बोले नहीं ना, हमको बुधवार को डॉक्टर ने बुलाया ना, बोले ये बुधवार को बुलाया ना, बोले। मगर नहीं, फिर रखा, नहीं अभी कल सुबह भर्ती हो जा, भले महीना भर का पैसा लगे तो चलेगा, पर कल हो जा। फिर नहीं, तेरा टाइम हो गया, बोले नहीं, मैं कहा नखरे मत कर, जितना हो रहा था सुन, हाँ हम जाते, बोले। तुरंत चले गए। दूसरे दिन सुबह गए, डॉक्टर ने तुरंत बोला कि तैयारी से आओ, बोले। डॉक्टर को इतना समझ में आ गया कि तैयारी से आओ, बोले तुम। अरे तैयारी से आए, तुरंत डिलीवरी कर दिया। और होने के पहले संडे को मैंने बताया निर्मल को, एक लड़का एक लड़की है। और ये मैं अभी से नहीं, उसके 5 महीने से बोल रहा हूँ, लड़का लड़की। प्रभु की स्तुति हो, खुदा का धन्यवाद हो। और इतने सुंदर क्यूट परमेश्वर बच्चा दिया। वो गवाही दे रही थी, मेरी 44 साल की उम्र हो गई, प्रभु ने मुझे भला चंगा अच्छा रखा, किसी चीज की कमी घटी रखा। मैं प्रभु की स्तुति हो। अभी से मेरे को श्वास लेने तकलीफ आ रही, परंतु मैं प्रार्थना करके आया, वो भी उसका श्वास लेना प्रभु ने ठीक कर दिया। बोलो आमेन, हालेलुया। प्रभु ने ठीक कर दिया, विश्वास करके। जब आशा के समय मैं गया था, तो दवाखाना लेके आके बोला आशा को, मैं गया प्रार्थना किया, तो मेरे हाथ में 20 या 30,000 रखा, मुझे याद नहीं, 20 या 30,000 के आसपास में शायद, या 25। आज अभी गया ना, तो 50,000 मेरे हाथ में रखा, डबल। स्तुति हो। उसको कितना प्रभु के लिए बोलने के लिए कितना उतावला रहता हो, बहुत उतावली से बोलता प्रभु के लिए। और मेरे ही चर्च में बोलता, और कहीं नहीं बोलता, मेरे ही कलीसिया में बोलता हूं। जबकि उसका 10वां भी हो गया, 10वां भी बोलता, हर महीने 10वां बोलता है। प्रभु का आशीष पा रहा है। आज बोया, कल उससे 1000 गुना काटेगा। ये मेरी भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह, उस ईगल ने सारे मेरे कलीसिया के हंसते हैं, चर्च के लोगों के, हर एक के लिए, और वो काट रहे। प्रभु की स्तुति, खुदा धन्यवाद हो। वो आनंद, उसने धीरज धरा, धीरज। क्या धरा? धीरज। किसने?
राजू डोडेवार ने और इसकी पत्नी ने। पत्नी तो धीरज धरने में उस्ताद है, उसमें कोई शक नहीं, पर राजू थोड़ा सा अलग है, पर वो उसने भी धीरज धरा, धीरज। और धीरज का मैं लेना अब 4-4 और होना क्या, बस 4 है, 4, 3 लड़की 1 लड़का। प्रभु की स्तुति हो। अगर प्रभु ना तो गलती से ट्विंस नहीं रहते, लड़की छूती तो भी वो खुश रहता, आनंद था कि प्रभु ने दिया तो सही। पर मैंने कहा नहीं प्रभु, लड़का दे, लड़का। मैंने लड़के की भविष्यवाणी किया, अगर लड़का नहीं होता तो मेरे को तो थूकते लोग मेरे मुंह पर। इतनी सारी जो भविष्यवाणी किया प्रभु ने वो अच्छी हुई, उसको नहीं गिनेंगे, ये आखिरी भविष्यवाणी थूको उस पर, चाहे जाओ मत, झूठा पास्टर है। 1 गलती 1000 गलती के बराबर है और 1000 गलती 1 के बराबर है। ये क्रिश्चियनों का स्वभाव है ना। खुदा के लोगों, ये सब बातें होता है दिखावा ना हो। प्रभु तुम जो कुछ करते हो दिखावा के लिए ना करो। उसी प्रकार अतुल भाषंकर के लिए जो प्रार्थना किया, मैं बोलता था आप 2 के 3 कब होंगे, 2 के 3 कब होंगे, 2 के 3 कब होंगे, 2 के 3, और मेरी प्रार्थना होती थी हमेशा, और वो 2 के 3, और उनके लड़की की प्रार्थना करता था, बच्ची 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 बच्ची, बेबी नहीं बच्ची। प्रभु लड़की थी, खुदा देना तो खुदा के लोगों सच में प्रभु महान है। और रिची का भी इतनी सभ्य और ईमानदार प्रभु के लिए, वो उसको प्रभु ने आशीषित किया सब बातों से। जब लास्ट में तकलीफ तो प्रार्थना करा, तो प्रार्थना कर तुरंत प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुनकर सुबह उसको नॉर्मल डिलीवरी होने दिया और ओरिजिनल दर्द के साथ प्रभु ने इसको डिलीवरी करा दिया। प्रभु की स्तुति हो। खुदा का धन्यवाद करता हूँ। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? कोई भी चीज हमारा दिखावा न हो, वरन तुम्हारा छुपावा और गुप्त मनुष्य नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी स्वभाव से सुसज्जित रहे। ये बातें हमारे लोगों में है, मेरे कलीसिया में है। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, मेरे में है, मेरे चर्च के परिवार में 100% इस बात का ध्यान रखो। प्रभु के लोगों, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसी का मूल्य बड़ा है। इसका मूल्य बड़ा है, सच में आगे बड़ा है, मूल्य बड़ा है। मैं खुदा को धन्यवाद करता हूँ कि मैं रात को जाता हूँ आता हूँ, बहुत बड़ा प्रभु की मेहरबानी मुझ पर, सच में खुदा का धन्यवाद करता हूँ। सामने से लाइट मारी मोटरसाइकिल की गाड़ी की, दिखती नहीं, और ई रिक्शा के पीछे हमारी लाइट गिरती स्टील की बॉडी पर, और वो लाइट हमको तो दिखता ही नहीं। मैं अंदाजा टोला चलता हूँ, अंदाजा चलता। अभी मैं जो राजू टोल गया, इतना रश, अरे बाप रे। और मैं वहां से 8:15 बजे निकल गया तो आराम से यहाँ पहुंच गया, नहीं तो फिर मैं छू सिंगल तोड़ता क्या। और हान बजा तो निकलता, नहीं दिखता जी, होगा क्या सिर्फ मोबाइल में लाइट है और उसके आजू बाजू का फ्रेम है, बस काला, दिखता ही नहीं जी, नहीं। हाँ, ये 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, नजदीक से धुंधला दिखता है, जैसे दूर जाऊंगा तो धुंधला दिखता है। प्रभु की स्तुति। आप लोग प्रार्थना करें, मैं आंख में लेंस नहीं डालूंगा, ऑपरेशन नहीं करूंगा। प्रार्थना करें प्रभु मेरा ऑपरेशन करे, विश्वास आप मेरा है, आप प्रार्थना करें। माया कोई कर, प्रेज लॉर्ड, प्रभु धन्यवाद, बहुत दिन का दिखे, हम याद करते हैं आपको, यहाँ सबको याद करता हूँ।
प्रभु की स्तुति हो। खुदा का धन्यवाद हो। संपूर्ण विश्वास का ध्यान सदैव स्त्रियों के सौंदर्य की केंद्रित रहता है। सदैव संपूर्ण विश्व का ध्यान सदैव स्त्रियों के सौंदर्य में केंद्रित रहता है। वाह, कितनी अच्छी है, सुंदर है। मन में भी विचार आ रहा उनको देखकर, सुंदरता को देखकर। साड़ी पहनना, जीन्स पहनना, टी शर्ट पहनना, लिपस्टिक लगाना, उनका लंबे बाल, बड़ा अच्छा तैयार होना, कपड़े पहनना, उनके आंख को दिखाना, है ना। सारों का केंद्रित उन्हीं के ऊपर रहती है। विद्या जी, प्रेज लॉर्ड, विद्या बहुत है, रवि कुर्ती जी, शंकर डोरे, प्रेज लॉर्ड, है ना। केंद्रित रहता है। संपूर्ण विश्व का ध्यान सदैव स्त्रियों के सौंदर्य में केंद्रित रहता है। विश्व का ध्यान स्त्रियों के सौंदर्य में केंद्रित रहता है। श्रृंगार, आभूषण, वस्त्र, केश का सज्जा आदि। प्रत्येक मनुष्य स्त्री सौंदर्य की ओर खींचे चला जाता है। हर एक मनुष्य स्त्रियों के सौंदर्य की ओर खींचे चला जाता है, चाहे वो शादीशुदा हो या बिन शादी के हो। चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे बिन शादी की हो, संपूर्ण स्त्रियों का खींचे चले जाता है। और स्त्रियां जानती है कि सुंदरता के रूप में उनके पास एक अद्भुत शक्ति है। स्त्रियों को ऐसा लगता है कि सुंदर के रूप में उसके पास एक अद्भुत शक्ति है, परंतु परमेश्वर स्त्रियों से एक अद्भुत बात कहता है, तुम्हारा श्रृंगार केवल दिखावटी न हो, क्योंकि बाहर की सजावट टिकाऊ नहीं होती है, परंतु अंदर की सुंदरता आत्मा का आलोक सदा का है। मैंने बताया कि और स्त्रियां जानती है कि सुंदरता के रूप में उनके पास एक अद्भुत शक्ति है ना, उसमें कोई शक नहीं। एक स्त्री जाए तो उसको 17 लोग रुक के बोलेंगे, बैठ जा, मैं छोड़ता आपको, मैडम बैठिए। कोई पैदल औरत गई तो उसको कहेंगे, कहाँ जा रहे आप, मैं छोड़ दूं। और आदमी गया तो उसको कोई नहीं पूछेगा, न स्त्री पूछेगी ना पुरुष पूछेगा पुरुष को, है ना। किसी ने लिफ्ट मांगा, आदमी ने नहीं, औरत ने मांगी तो तुरंत वो आगे जाके वापस पलट के आएगा, अरे मैं लिफ्ट दे दूं उसको, श्रृंगार को देखकर। और नजदीक आके देख, अरे वो तो एकदम काली कुट है, तो मैं कहाँ जा रहे, मैं इधर जा रहा हूँ। दूसरी दिन ना, मैं उधर जा रहा था, इधर चल, तो हाँ उधर चल, तू जहाँ बोल वहाँ चलूंगा। सुंदर स्त्री है तो काली पीली ऐसी चिकनी चाकनी भोकनी भाकनी की वो नहीं बोलेगा, सॉरी मैं उधर मैं जाता हूँ वहाँ छोड़ देता हूँ, है ना, बात डाल देगा। अब कोई सुंदर स्त्री है, लड़की है, कुछ है, तो वो तो उसका घर सीधे वो बोलती इधर जाना, हाँ बिल्कुल उधर नहीं, देखो तो जहाँ बोल वहाँ छोड़ दूंगा, क्योंकि सुंदर है ना। उसी में देख रहा था एक गायकवाड़ परिवार के लड़के को, है ना, प्रभु की दया हम सब पर बने, हमें प्रभु की दया बनी है, जरूर बनी, प्रभु की स्तुति हो, आपका विश्वास। तो कैसा है, परंतु परमेश्वर स्त्रियों से एक अद्भुत बात कहता है। सुनेंगे कितने स्त्री जो देख रहे हमें सुनने को तैयार है। निशा तो बोलती बात सही है जी,
कितने लोग बोलेंगे? परमेश्वर स्त्रियों से एक अद्भुत बात कहता है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो। आज तो फैशन हो गया है, कहीं भी जाना है लगाओ, नीचे जाना लगाओ, ऊपर जाना लगाओ, बाहर निकलना लगाओ, ओट लाल लाल, तेरे गाल लाल लाल है, तेरे ओट लाल लाल, दिखावटी न हो, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो। परमेश्वर तुम्हारा श्रृंगार केवल दिखावटी न हो, क्योंकि बाहर की सजावट टिकाऊ नहीं होती, परंतु अंदर की सुंदरता आत्मा का आलोक सदा का है। बुढ़ापा इस सुंदरता को कभी नष्ट नहीं कर सकता। बुढ़ापा इस सुंदरता को कभी नष्ट नहीं कर सकता। इस बात का रखना, बुढ़ापा सुंदरता को नष्ट नहीं करता ना। जो सुंदर स्त्री, ऐसा लिखा है नीति वचन 11 का 22 में, है ना। जो सुंदर स्त्री, तो अपन कई बार बताया, जो सुंदर स्त्री थूथन नथ पहने हुए सुअर के समान विवेक नहीं रखती, नहीं सुनते लोग, वो जुतून में सोने की नथ पहने हुए सुअर के समान है ना। पर नहीं सुनते ना, अब क्या बताना उसको, वही बात को बार बार। सुंदर स्त्री जो विवेक नहीं रखती है ना, ये बड़ा वाला पहन ले रहा, ऐसा बता रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, संगति दे रहा हूं, फिर भी नहीं, हमारी बहन की शादी है, नहीं हमारे भाई की शादी, हमको पहनना बड़े नथ पहनना है। भले तुमने एक दिन के लिए पहने, भले घंटे भर के लिए पहने, पर तुम सुअर हो। नहीं क्या? अभी हमारी ममता मर गई, फिर उसको नथ फिना दी बड़ा रहा सुहान समान। हरी साड़ी उड़ी पिला के, यानी उसके लाश को भी नहीं छोड़े। खैर उस दिन मेरा मीटिंग थी, अगर मीटिंग नहीं होती तो मैं जरूर अपने पद्धति से उसकी करता। और लोग तैयार थे, लोग बोले आप जैसा बोलेंगे हम करने को तैयार है। प्रेज़ लॉर्ड। उमेश, सीमा देख रही है क्या? प्रभु सीमा से बातचीत करे और उसको बुद्धि दे, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। है ना, खुदा के लोगों, श्रृंगार मर गया, अब इसको आग में लेके जलाना है तो भी श्रृंगार कर रहे है ना। अभी खुद ही बोल रहे, बाप रे कितनी सुंदर दिख रही ना, कितनी अच्छी लग रही। नथ पहनी थी उसने, ममता ने? नजदीक से नहीं देखा, फोटो निकाला है ना। श्रृंगार जीते जी करे, मरते मरते करे। परमेश्वर ने कभी आज्ञा नहीं दी, परमेश्वर ने कभी भी यह आज्ञा नहीं दी कि बाहर से अपनी सच धज बढ़ाते रहो। आज बढ़ा रहे लोग। पास्टर की औरत देखो, बाप रे, पास्टर के बच्चे देखो, अरे बाप रे, पास्टर को देखो, अरे पास्टर के बच्चे और उनकी पत्नी देख लो, बाप रे क्या श्रृंगार करते। नहीं करते क्या? मैं भी उसमें आया हूं, मेरा भी परिवार उसमें है, फिर भी कौन सुन रहा तुम्हारे बात को, वचन को? जीन्स पैंट नहीं पहनना, नहीं पहनना, पहनते छे, ऐसा नहीं करना, करते छे, फला नहीं करना, करते छे, नहीं सुनते ना। फिर बाद में प्रभु की ओर से आशीष नहीं पाते, इसीलिए नहीं पाते कि तुमने अपने प्रभु के सेवक की बात को नहीं मानी, नहीं सुनी। अगर तुम सुन लेते तो तुम्हारे लिए सबको, अब भी नहीं सुन रहे, आज भी नहीं सुन रहे, इतना होने के बावजूद भी अपनी मनमानी कर रहे हम। क्योंकि
क्योंकि सियोन की स्त्रियां है ना, क्योंकि सियोन की स्त्रियां घमंड करती और सिर ऊंचे किए हुए आंखें मटकाती, है ना, आंखें मटकाती और घुंघरू को छमछमाती हुई चलती। तब जब उनका घुंघरू है पैर में, घुंघरू को छुन छुनाया चमचमाती हुई ठुमक ठुमक कर चलती है, ठुमक ठुमक कर चलती है। इसीलिए प्रभु यहोवा उनके सिर को गंजा करेगा, प्रभु यहोवा उनके सिर को गंजा करेगा और उनके तन को उगरवाएगा। यशायाह 3:16-17 है ना। यशायाह 3:16 कई बार पढ़ लिया मैंने, कई साल बताया, बट हम टच से मस्त नहीं होते। अरे मेरे घर नहीं, घर के नहीं तो बाहर के कहां से होंगे? इसलिए क्योंकि विवेक नहीं रखते, है ना। क्यों? क्योंकि इनके पास विवेक नहीं है, सिर्फ सांसारिक में जीने का विवेक है, प्रभु के लिए नहीं है। जिस दिन प्रभु के लिए अपना विवेक रखेंगे उस दिन आशीष को पाएंगे। आमीन आमीन। आप सब स्त्रियां, बच्चे विवेक रख के देखो प्रभु यीशु मसीह में, देखो कि प्रभु का काम तुम्हारे जीवन में कोई चीज की कमी घटी नहीं होगी। अब हर चीज हरियाली में बदल जाएंगी। आमीन। क्या हो जाएगा? हरियाली में बदल जाएगी। नहीं सुनते, आजकल के बच्चे नहीं सुनते, और विशेषकर पास्टर के बच्चे, और आशा रखते कि प्रभु हमको आशीष दे। तुम्हारे बाप का टेका है, अबे तेरा बाप सही रास्ते में नहीं चला तो प्रभु की कहां से आशीष आएंगी? कैसे आएंगी? क्यों कराएंगी? हाँ, उसमें मैं भी हूं। हाँ, मैं अपने आप को नहीं छोड़ रहा हूं। सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, थूथन में नथ पहने हुए सुअर के समान है। इतनी अच्छी भाषा प्रभु ने दिया तो भी हमारी बहना लोग, पार्किंग लोग सजावट में दीवाने हैं, कपड़े पहनने में मस्त है, बिंदास है, नहीं सुनते और आशा रखते कि आपके प्रभु सामर्थ के काम करे। क्या क्यों करेगा वो? परमेश्वर ने कभी यह आज्ञा नहीं दी कि बाहर से अपनी सच धज बढ़ाते रहो। बाहर भी मत पूर्ण है, परंतु बाहर को संवारते समय यह भी ध्यान रखना कि आत्मा की सुंदरता की टिकाऊ है। आत्मा की सुंदरता ही टिकाऊ है। जब शरीर निर्बल होते होते मिट्टी का ढेर हो जाएगा, आत्मा की सुंदरता फिर भी बाकी रहेगी। आत्मा की सुंदरता जैसी वैसी रहेगी, क्योंकि वो आत्मा है प्रभु का। समझ में आ रहा? प्रभु में बढ़ते जाओ, प्रभु की प्रभुता में आगे बढ़ते जाओ। खुदा के लोगों, प्रभु के निकट आओ, मन फिराओ, सुसमाचार पे विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर राज्य निकट है। परमेश्वर राज्य निकट है। मन फिराओ। लोग समझना नहीं चाहते। यदि तू बुद्धिमान हो, लोग समझना नहीं चाहते। यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा। हाँ, तू बुद्धिमान तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा। और यदि तू ठट्टा करे, तो दंड केवल तू ही भोगेगा। दंड तू ही भोगेगा। दंड करे तो तू ही भोगेगा। नीति वचन 9:12। क्या हो गया?